नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रयागराज में सिरसा स्थित श्री राम प्रताप इंटर कॉलेज में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की प्री बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। छात्र पूरी गंभीरता से परीक्षा दे रहे हैं, जो बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानाचार्य शिव प्रसाद पाठक ने छात्रों को संबोधित कर अनुशासन, समय प्रबंध और आत्म मूल्यांकन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये परीक्षाएं कमजोरियों को सुधारने का अवसर है तथा बोर्ड परीक्षाएं भविष्य तय करेंगी, इसलिए लगन से तैयारी करें। विद्यालय में नकल विहीन परीक्षा के लिए कड़े इंतजाम हैं। शिक्षकों ने छात्रों को शुभकामनाएं दी। देखें जनपद प्रयागराज से सतीश चंद्र की खास रिपोर्ट। अभी हम श्री राम प्रताप इंटर कॉलेज सिरसा मौजूद है। आपको बता दें कि शिक्षा जगत में देखा जाए श्री राम प्रताप इंटर कॉलेज इस समय तहसील में ही नहीं पूरे जिले में नाम कमा रहा है। आपको बताते चले कि श्री राम प्रताप इंटर कॉलेज एक समय हुआ करता था कि इसकी स्थिति जो है वो हम कह सकते थे बहुत ही दयनीय थी, लेकिन जब से यहाँ एक प्रधानाचार्य आए हैं तब से यहाँ की स्थिति बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई। आपको बता दें कि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं जिले लेवल और स्टेट लेवल में भी अपना नाम कमा रहे हैं, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे खेल के क्षेत्र में हो। कहीं देखा जाए कि यहाँ नगर पंचायत में जो है शुरू से ही शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ तमाम ऐसे कॉलेज है, ये जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था तब के यहाँ कॉलेज स्थापित है और अपना कार्य भी चल रहा है। तो हमारे साथ आज यहाँ के प्रधानाचार्य शिव प्रसाद पाठक जी मौजूद हैं। तो सर सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर शिव प्रकाश पाठक, मैं यहाँ के बगल में ही मिर्जापुर जिले का हूँ। इलाहाबाद से ही हमारी शिक्षा दीक्षा हुई है, संस्कृत विषय से MA, PhD, B.Ed। उसके बाद 15 साल में दिल्ली प्रशासन के राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ाया। वहाँ मैं प्रिंसिपल भी रहा 1.5 साल। यहाँ आयोग के थ्रू चयन हुआ। यहाँ आकर के मैं 12 अक्टूबर 2019 से सेवा दे रहा हूँ। सर देखा जाए जब से आप यहाँ इस कॉलेज में सेवा दे रहे हैं तब से यहाँ के जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी नाम कमा रहे हैं। आपका भी नाम हो रहा है प्लस कॉलेज का भी नाम हो रहा है। तो कैसे आप देखते हैं, बच्चों को कैसे गाइड करते हैं? हम यहाँ आए तो उस समय दिक्कत थी, छात्र संख्या कम थी और थोड़ा सा बच्चों पर अनुशासन भी कम था, कंट्रोल में नहीं थे बच्चे। हमने 2 मंत्र अपनाया बच्चों के सुधार के लिए, विद्यालय के सुधार के लिए। एक तो उचित शिक्षा और दूसरी जो बच्चे हमारे कैंपस में आ गए तो जब तक हमारे कैंपस में है उनकी उचित सुरक्षा। शिक्षा और सुरक्षा यही चीज़ पर हम बेहतर ढंग से कार्य किए और इसी पर अब भी मेहनत करते हैं। हमारा हर समय दृष्टि इन 2 बातों पर रहती है कि बच्चे आ रहे हैं तो उचित शिक्षा पाएं, साथ साथ यहाँ बच्चा है तो किसी भी तरीके से उसको कोई भी असुरक्षित महसूस न करे, चाहे बालिकाएं हैं चाहे बालक। यहाँ का वातावरण उनको अच्छा मिले। सर देखा जाए कि यहाँ के जो बच्चे निकलते हैं, एक ड्रेस, ID कार्ड, पहले आसपास के अगर देखा जाए सरकारी विद्यालयों में वहाँ के बच्चे ऐसे नहीं होते, लेकिन यहाँ देखा जाए कि एक जैसे प्राइवेट के बच्चे विद्यार्थी होते हैं उस तरीके के ट्रीट आते हैं। तो आप लोग कैसे बच्चों को गाइड करते हैं, कैसे ये लोग गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं फिर भी इतना रूल्स फॉलो कर रहे हैं? हमने इसके लिए तो एक बच्चों को कहानी के माध्यम से उनको समझाते हैं। जैसे हम बाहर जा रहे हैं, आजकल बच्चे करते हैं 11th-12th के 10वीं के बच्चे, बाहर किसी बच्चे से लड़ाई हो गई, हम बच्चों को एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं कि मान लो हम बगल से जा रहे हैं, आपको कोई घेर लिया, किसी भी तरीके से परेशान कर रहा है, आपका हम ड्रेस देखेंगे तो दूर से जान जाएंगे कि हमारा विद्यार्थी है, फिर हम आपकी मदद करेंगे। अगर आइडेंटिफिकेशन आपका नहीं हो पाएगा तो राह चलते बहुत लोग चले जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। तो इस माध्यम से धीरे धीरे करके उनको मोटिवेट करते हैं कि आपको आई कार्ड रखने का, आपको ड्रेस पहनने का क्या फ़ायदा है। ड्रेस से दूर से पहचान में आ जाएंगे, स्मार्ट लगेंगे देखने में, आप में अनुशासन की भावना आएगी। ये सारी बातें बच्चों को समझाते हैं और अनिवार्य भी कर दिए हैं ड्रेस के लिए। 6ठी 7वीं 8वीं में बता दें, फीस 1 रुपया नहीं है। हम अपनी तरफ से, विद्यालय की तरफ से उनको आई कार्ड देते हैं, उसका पैसा भी नहीं लेते हैं, लेकिन अनिवार्य किए हैं सबके लिए। अब मेजा में इस समय सबसे अगर देखा जाए सर, गवर्नमेंट कॉलेज की बात किया जाए, सबसे अच्छी व्यवस्था वो है श्री राम प्रताप इंटर कॉलेज की। इसमें कितने छात्रों की संख्या होगी आपके यहाँ? इस समय छात्रों की संख्या टोटल 1497 हैं छात्र, 6ठी से लेकर के 12वीं। अब देखा जाए कि जो अभी हाल ही में
परीक्षाएं जो है बोर्ड की परीक्षाएं वो नजदीक आ रही हैं, तो बच्चों को क्या क्या करना चाहेंगे बच्चों के लिए? प्री बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो गई है। बोर्ड की और ये परीक्षा जैसे ही समाप्त हो जाएगी तैसे ही होम एग्जाम शुरू हो जाएगा। बच्चों को हम इतना कहते हैं, रोज प्रार्थना सभा में भी कहते हैं, बेटा मेहनत सबसे पहले है, स्वास्थ्य भी है, अपनी सुरक्षा देखते हुए, ठंड भी इस समय है, तो मेहनत पर वो अपना लक्ष्य पहले से निर्धारित रखें और उसके अनुसार मेहनत करें। लास्ट क्वेश्चन सर जी, विद्यार्थियों के लिए सफलता के लिए कुछ मंत्र बता दीजिए। अनुशासन और परिश्रम, ये दो मूल मंत्र सफलता के लिए है। बच्चे अनुशासित रहें, किसी भी प्रकार का गैर मर्यादित कार्य न करें और साथ साथ श्रम करें, और इस श्रम और अनुशासन में सातत्य की जरूरत है, लगातार श्रम में लगे रहें। सर देखा जाए कि जिस तरीके से इस विद्यालय का नाम है और इस विद्यालय में जो भी बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं उनको आप एकत्रित करते हैं, जो असहाय है, गरीब घर के लड़कियां हैं, बच्चे हैं, उनको आप बहुत अच्छे ट्रीट कर लेते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ है आपके विद्यालय में? उन बच्चों के लिए जो गरीब हैं या समय से फीस नहीं दे पा रहे हैं, घर में कोई समस्या है, अगर गार्जियन आकर के हमसे बात करते हैं कि नहीं हम बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं और इस समय हमारे पास फीस नहीं है, तो हम हैं ऐसे, हमारे कई अध्यापक भी ऐसे हैं जो कि अपने जेब से उसमें फीस जमा कर देते हैं। बाद में अगर वो गार्जियन आकर के फीस वापस कर दिए तो ठीक है, नहीं तो उनसे मांगा भी नहीं जाता। और बात है, जो बच्चा जैसे 10th पास कर लिया, 11th में एडमिशन नहीं लिया, 9th पास कर लिया, 10th में एडमिशन नहीं ले रहा है, तो उसके घर हम लोग जाते हैं, पूछते हैं आखिर बात क्या है, किसी को भेजते हैं, न खुद जा पाए तो उनकी स्थिति जानना चाहते हैं। अगर बच्चा इच्छुक है पढ़ने के लिए तो हम उनसे कहते हैं कि आपकी फीस या किसी भी प्रकार की किताब कापी या कोई आर्थिक कारण आपको नहीं होगा जिसकी वजह से आप रुक जाओ, ना पढ़ पाओ, हम लोग आर्थिक मदद करते हैं उनकी। इस साल आने वाले बोर्ड परीक्षा में जो बच्चे सम्मिलित होंगे उन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चे मेहनत करें और लक्ष्य उनका निर्धारित ही है क्या करना है, और उसके अनुसार रोज मेहनत करें, परिश्रम और लगन इसके साथ आगे बढ़ें और निर्भय होकर के, निडर होकर के कार्य करें, परीक्षा दें, निश्चित ही सफलता मिलेगी उनको। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।